तो नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में अब बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से हुई इंजीनियर की दर्दनाक मौत के बाद नोएडा प्राधिकरण ने जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। शुरुआती जांच में लापरवाही सामने आने के बाद जेई मैनेजर समेत करीब 12 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। प्राधिकरण की ओर से अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी गई है और इस रिपोर्ट में करीब 8 जेई और मैनेजर स्तर के अधिकारियों के साथ साथ 4 वरिष्ठ प्रबंधकों की भूमिका को लेकर भी जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि सिविल, बिजली, ट्रैफिक, जेल और जल सीवर विभाग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। दरअसल सेक्टर 150 में हुए इस हादसे ने नोएडा में निर्माण कार्यों और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। इंजीनियर युवराज मेहता की मौत उस वक्त हुई जब वो पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में डूब गए थे। हादसे के बाद सवाल उठे कि आखिर मौत पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी और इतने खतरनाक स्थान पर लापरवाही कैसे बरती गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राधिकरण ने संबंधित विभागों से मौके पर चल रहे कार्यों और अधिकारियों की जिम्मेदारियों का पूरा ब्यौरा मांगा था। जांच के बाद अब कार्रवाई अधिकारियों की भूमिका सवालों के घेरे में है। प्राधिकरण की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोकने के लिए अब तक किए गए और प्रस्तावित सुरक्षा इंतजामों की जानकारी भी शासन को भेजी गई है। इसमें ऐसे स्थानों पर सुरक्षा घेराबंदी, चेतावनी बोर्ड और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने जैसे कदम शामिल हैं। अधिकारियों पर होने वाली कार्रवाई उनके पद और जिम्मेदारी के आधार पर तय होगी। संविदा कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के पास है, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ फैसला शासन स्तर से लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन से लेकर सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि अंतिम फैसला जांच रिपोर्ट और सक्षम स्तर की मंजूरी के बाद ही रहेगा। युवराज मेहता की मौत एक बार फिर शहर में चल रहे विकास कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अक्सर निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों में सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी के आरोप लगते रहे हैं। अब ऐसे में प्राधिकरण के सामने चुनौती सिर्फ जिम्मेदारी तय करने की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने की भी है जिससे भविष्य में ऐसी और भी किसी की जान ना जा सके और इस तरह की घटना ना हो। फिलहाल नोएडा प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है और अब नजर कार्रवाई पर ही है। सवाल यही है कि क्या ये कदम सिर्फ हादसों के बाद की औपचारिक कार्रवाई होगी या फिर इससे शहर में चल रहे कामों की सुरक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि युवराज मेहता की मौत ने एक बार फिर से यही सवाल खड़ा कर दिया है। अगर समय रहते लापरवाही पर लगाम लगाई जाती तो क्या यह हादसा टाला जा सकता था।